हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ सीटेट एग्जामिनेशन में भूगोल विषय से पूछे गए विगत वर्षों में प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। यानी ध्यान रखिएगा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट का जो हमारा पेपर होता है, सीटेट के पेपर में जो सामाजिक विज्ञान खंड है, ध्यान रखिएगा सिलेबस में, क्योंकि सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन या आप सामाजिक विज्ञान कुछ भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जो भूगोल विषय है, ध्यान रखें इसके अंतर्गत कौन सा विषय है, जो ज्योग्राफी विषय से, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से विगत वर्षों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम किया गया है, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, हम उनके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज हम किन खास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम वही फिर से प्रीवियस ईयर में भूगोल विषय से प्रश्न पत्र 2, ध्यान रखिएगा प्रश्न पत्र 2 यानी जो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। प्रश्न पत्र 2 में जो हमारा सोशल स्टडीज विषय है या आप कह सकते हैं सोशल साइंस विषय है, इसमें जो ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले प्रश्न को देखते हैं कि आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में जो सीटेट पेपर है वर्ष 2021 में किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया था। देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पवन का वर्णन करता है। पवन यानी विंड, पवन का वर्णन करता है, विंड के बारे में सही और सटीक जानकारी देता है। देखिए आपके पास कथन है, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु। दूसरा, महीन धूल और धुएं से पवन निर्मित होती है। तीसरा है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु। और डी है, किसी क्षेत्र में वायु प्रवाह पर दबाव की परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यदि हम विंड की बात करें, यदि हम पवन की बात करें, तो विंड या पवन क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आपको पता होना चाहिए पवन क्या है। ठीक, अगर आपको पवन के बारे में पता है तो आप इन 4 सेंटेंसों को सही तरीके से बता पाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस है जो पवन के बारे में सटीक और सही वर्णन करता है, विंड या पवन। पवन का मतलब है गतिशील वायु, यानी गति करती हुई वायु, यानी एक स्थान से, क्योंकि हम सभी जानते हैं वायु यानी क्या, एक गैसों का एक पंच है, या आप कह सकते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। गैसों के इस मिश्रण को ही वायु कहते हैं हम। और गैसों का यही मिश्रण जब एक स्थान से दूसरी ओर स्थानांतरित होता है या एक स्थान से दूसरी ओर जब गति करता है, तो इस गति करती हुई वायु को हम पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। यानी पवन के लिए जो शब्द है या पवन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, पवन का मतलब होता है गतिशील वायु। गतिशील वायु को भी पवन कहते हैं, गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात कि पवन की गति के संदर्भ में कौन सी बातें सही हैं, तो आइए इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब किसी क्षेत्र में, मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह में ही, हम पृथ्वी की सतह के ऊपर ही देखते हैं कि पवन क्या करती है, गति करती है। ठीक है, और पवन जब गति करती है, वायु जब गतिशील होती है, विभिन्न प्रकार की इसमें गैसों का मिश्रण होता है, यह पृथ्वी की सतह के समानांतर ही गति करती है, यह भी आपको पता है। पृथ्वी की मान लीजिए सतह है, तो इसी सतह के ऊपर ही पवन गति करती होती है या वायु गति कर रही होती है। जो निचली सतह है, ये पवन के, जो हमारी पृथ्वी की सतह है, इसके नजदीक वाली वायु है। जो ऊपर की है, ये ऊपरी तल वायु या ऊपरी तल पवन कहलाती है। ठीक है, अब यदि हम पवन की बात करें तो पवन के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पवन है, तो जो वायु है, जो यह हवा है, यह टेम्परेचर के अधिक होने से, हम जानते हैं कि जहां टेम्परेचर अधिक होता है वहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर अधिक हुआ यानी यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और लो प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से जो यहाँ पर वायु है वह गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है, और इस स्थान को भरने के लिए हाई प्रेशर से वायु कहाँ की ओर आती है, लो प्रेशर की ओर आती है। ठीक, यानी वायु की गति हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है, पवन की गति
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है, यानी उच्च दबाव क्षेत्र से कहां की ओर हो रही है, निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हो रही है। यानी आपको इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि पवन की गति, वायु की गति उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर होती है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझना है यहाँ पर, वह यह कि जब यहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है तो इस स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु, भारी वायु यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है, और इस घटना को जब गर्म होकर वायु ऊपर की ओर उठे और ठंडी वायु इस स्थान को भरने की कोशिश करे, इस घटना को तापीय प्रतिलोपन की घटना कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट बात, इन चार कथनों में से कौन सा कथन पवन के बारे में सही वर्णन कर रहा है, तो आइए देखते हैं कि कौन सा कथन पवन के बारे में सही वर्णन करता है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु। नहीं, निम्न दाब से नहीं, हाई प्रेशर यानी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती, तो यहाँ पर पहला कथन गलत। दूसरा कथन है महीन धूल कण और धुएं से निर्मित। नहीं, यह भी सटीक वर्णन नहीं कर रहा, यह भी गलत है। सी, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु, बिल्कुल सही बात है, यही इसके बारे में सबसे सटीक है कि उच्च दाब क्षेत्र से या उच्च दबाव क्षेत्र से कहां की ओर, निम्न दबाव या निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु ही क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न के बारे में बिल्कुल सही है, और यही ऑप्शन पवन के बारे में सही वर्णन करता है। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप वायु के बारे में पढ़ते हैं, विंड या पवन के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पवन की गति उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्यों? इसमें लिखा है किसी क्षेत्र में वायु प्रवाह पर दबाव की परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अभी हमने देखा कि वायु के प्रवाह में किसका प्रभाव पड़ता है, दबाव की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिए, सौरमंडल, सोलर सिस्टम की बात चल रही है, सोलर सिस्टम की बात चल रही है, यानी सौरमंडल के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। अब आपको यहाँ ये बताना है सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कथन क्या है? पहला कथन है सूर्य 8 ग्रह और उसके उपग्रह सौरमंडल बनाते हैं। दूसरा कथन है सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर परिवार बनाते हैं। तीसरा कथन है सूर्य 10 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य और ग्रह सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यह प्रश्न सीटेट वर्ष 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। देखिए, जब भी सोलर सिस्टम की बात आती है, सौरमंडल की बात आती है, तो ये प्रश्न कब पूछा गया है? वर्ष 2021। जबकि सौरमंडल की एक ग्रह प्लूटो को पहले ही ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक, अब इसे ग्रह की श्रेणी से यदि हटा दिया गया है, यानी अब ग्रहों की संख्या कितनी बची है? 8। पहले कितने ग्रह थे? 9। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा देने के बाद संख्या हो गई 8। तो अब यहाँ पर सूर्य के साथ कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। प्लस न केवल यहाँ 8 ग्रह हैं, हम किन किन की स्थितियों को भी स्वीकार करते हैं? इन 8 ग्रहों में जो ग्रह या जिन ग्रहों के उपग्रह हैं, हम उन्हें भी इसके भीतर शामिल करते हैं। न केवल उपग्रह को शामिल करते हैं, जबकि हमारे पूरे सौरमंडल, या हम आकाशगंगा की बात करें, इस पूरे सौरमंडल में हमारे पास सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सूर्य प्लस 8 ग्रह। इन 8 ग्रहों के उपग्रह, और बहुत पहले कभी किसी ग्रह के आपस में टकराने से उनके छोटे छोटे ग्रह क्या हो गए हैं? टूटकर पूरे उसी वायुमंडल में या उसी सौरमंडल में, माफ कीजिएगा वायुमंडल में, उसी सौरमंडल में जो घूम रहे हैं वे भी इसमें शामिल हैं, यानी इसमें क्षुद्र ग्रह भी शामिल हैं। ठीक, इसमें क्या शामिल है? क्षुद्र ग्रह भी शामिल है। इसमें खगोल पिंड भी शामिल है, ध्यान रखिएगा, खगोल पिंड भी शामिल है। यानी सौरमंडल की यदि बात की जाए तो सौरमंडल में सभी खगोल पिंड, उल्का पिंड,
उपग्रह, ग्रह, यह सभी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, यानी सौर मंडल के संदर्भ में सबसे सटीक और सही कथन कौन सा होगा जिसमें ये सभी शामिल होंगे। तो ध्यान रखिए, इसमें क्या लिखा है, पहला है सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौर मंडल बनाते हैं, हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि क्षुद्र ग्रह भी तो मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, खगोल पिंड भी तो मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उपग्रह भी तो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला कथन गलत। दूसरा कथन है सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर परिवार बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी कथन क्या हो जाएगा, बी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन देखते हैं सी कथन क्या है। सी कथन में लिखा है सूर्य और 10 ग्रह, जबकि ग्रह कितने हैं, 8। तो यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। डी है सूर्य और ग्रह सौर मंडल का निर्माण करते हैं, नहीं, सूर्य प्लस 8 ग्रह, इनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, खगोल पिंड या उल्का पिंड, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पूरे सौर मंडल का निर्माण करते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा हमारे पास जो सौर मंडल है, यानी जिस सौर मंडल के बारे में हम पढ़ते हैं वह कुछ इस तरीके से है, यहाँ सूर्य है और सूर्य के इस तरीके से सभी ग्रह है, ये इसका सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखिए, सभी ग्रह किसका, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सबसे नजदीक है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल और इस तरीके से क्रम आगे बढ़ता है, वरुण तक जाता है। टोटल नंबर ऑफ ग्रह कितने हैं आपको ध्यान रखना है, 8। ठीक, शनि, बृहस्पति, पहले बृहस्पति आएगा मंगल के बाद, फिर शनि है, फिर अरुण, फिर बुध। ठीक, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन पूरे ग्रहों में ध्यान रखिएगा कि सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह, जो क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड, वो सभी शामिल हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगर भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपीय तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे इंपॉर्टेंट बात, भूकंप के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, पृथ्वी की हलचल वाली स्थिति को भूकंप कहते हैं। हलचल में क्या, कंपन। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर जो हमें कंपन का आभास या अनुभव महसूस होता है, इसे हम भूकंप कहते हैं। ये पृथ्वी के अंतर्जनित या कहें अंतर्जात बल की वजह से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात, इन कथनों के संदर्भ में कौन सी चीज है 4 ऑप्शन में से जो भूकंप के बारे में सही समझने के लिए हमारे लिए सहायक है। उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी, प्लेट सीमा, एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, निकास, वेंट, मैंटल, पी तरंगे, अंगर तरंग, क्रेटर, लावा, गैसें, रिक्टर, बहिर्जनित बल। देखिए, हमने अभी इसके बारे में चर्चा की, भूकंप कंपन महसूस हो रहा है, ऊपर सतह पर महसूस हो रहा है, अंतर्जात बल का तो प्रभाव है, लेकिन हमें ये ऊपरी सतह पर महसूस होता है। भूकंप लेखी की वजह से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो आंतरिक जो कंपन है, अंतर्जात जो बल है, वे किस वजह से उत्पन्न होता है, प्लेटों की गति की वजह से। ठीक है, पृथ्वी के भीतर जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों में होने वाली हलचल और गति की वजह से क्या होता है, भूकंपीय गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं। अब इम्पोर्टेंट बात कि इन चारों में से कौन सी चीज सबसे सटीक हमें समझने के बारे में या भूकंप को समझने के लिए सही और इशारा करती है। देखिए, उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी प्लेट, एकदम सही बात है। एस तरंगे, अनुप्रस्थ, निकास, वेंट, मैंटल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या लिखा है, मैंटल। जबकि जो हम पृथ्वी की परतों की बात करते हैं, ये पृथ्वी के किसी भी परत में घटना घटित हो सकती है। आंतरिक किसी भी परत में, चाहे वह पृष्ठ हो, चाहे वह मैंटल हो और चाहे वह कोर हो, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ दूसरा कथन गलत है। पी तरंगे, क्रेटर, लावा, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, आंतरिक प्लेटों की वजह से हो रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। गैसें, रिक्टर, बहिर्जनित बल है नहीं यहाँ पर, यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न के अगले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न के बारे में देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उन कथनों का चयन कीजिए जो अंतर्जनित बलों के कार्य हैं। ध्यान रखिएगा, अंतर्जनित बलों के कार्य हैं। अभी हमने चर्चा किया किसके बारे में, भूकंप में, कि अंतर्जनित यानी पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों की वजह से, आंतरिक भाग में जो प्लेटों में होने वाली हलचल है, गति है, उसकी वजह से जो बल कार्य करता है उसे हम अंतर्जात बल कहते हैं। इनमें अमूमन भूकंप, ज्वालामुखी जैसी जो घटनाएं हैं वे शामिल
हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट बात अंतर्जनित बल के बारे में ही पूछा गया है कि अंतर्जनित बल के कार्यों में क्या शामिल है, तो देखते हैं। पहला कथन है आज सुबह 6 बजे अफगानिस्तान में भूकंप आया। दूसरा है माउंट फ्यूजी लावा फेंके जा रहा है। तीसरा है हिमनद हिमूद से जरमेट पर निक्षेपों के निशान छोड़े हैं। किसने? हिमनद ने किसके निशान छोड़े हैं? निक्षेपों को निशान छोड़े हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। आपके पास ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, के 1, 2 और 3। यह प्रश्न भी सीटेट वर्ष 2021 में पूछा गया था। आइए देखते हैं इस प्रश्न के सही जवाब को। देखिए इसमें क्या है, अंतर्जात बलों के बारे में बताना है। हमने चर्चा किया भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब अंतर्जात बल के एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं। पहला है कि 6 बजे अफगानिस्तान में भूकंप आया। भूकंपी गतिविधियों का आना किसकी वजह से आता है? प्लेट सीमांत में होने वाली हलचल की वजह से। भूकंप एक आंतरिक या अंतर्जात बल है, पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों से उत्पन्न बल है। तो यह किसका कार्य कर रहा है? अंतर्जात बल। पहला कथन सही। दूसरा, माउंट फ्यूजी लावा फेंके जा रहा है। लावा यानी अब ये कौन सी घटनाएं घटित हो रही है? ये घटनाएं घटित हो रही है ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी से इस तरीके से लावा बाहर निकलता है ना, और यदि कोई ज्वालामुखी लगातार लावा बाहर की ओर निकाल रहा है, यानी ज्वालामुखी की घटना घटित हो रही है, ज्वालामुखीयता हो रही है, ज्वालामुखी प्रक्रिया की घटना घटित हो रही है, ज्वालामुखी की घटना घटित हो रही है, ज्वालामुखी प्रक्रिया जारी है। ठीक, तो यहाँ दूसरा कथन सही हो जाएगा, क्योंकि ज्वालामुखी की घटना या ज्वालामुखीयता भी अंतर्जात बल की वजह से होता है, यानी यह भी अंतर्जात बल का कार्य है। तीसरा, हिमनद। हिमनद के बारे में ध्यान रखिए। हिमनद यानी हिम की नदियों, हिम की नदियां, जैसे हमारी सरिता बहती है, उसमें जल होती है या जल होता है, नदियां उसे ही कहते हैं हम। लेकिन जब यही नदी बर्फ के रूप में बह रही हो, बर्फ का पानी उसमें शामिल हो या उसमें बर्फ हो, ध्यान रखिए, हिम के कणों से निर्मित नदी को हिमनद कहते हैं। ठीक है, बर्फ उसमें शामिल होती है। तो यहाँ हिमनद या बर्फ कहीं भी अंतर्जात बल का कार्य नहीं है, सी गलत है। तो 1 और 2 देखिए कहां पर है ऑप्शन, केवल 1, यानी केवल 1 और 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं, ऑप्शंस है, दबाव बढ़ता है लेकिन तापमान कम होता जाता है, दबाव कम होता है लेकिन तापमान बढ़ता जाता है, दबाव और तापमान समान रहते हैं, और डी है दबाव कम होता जाता है लेकिन तापमान में परिवर्तन होता जाता है। प्रश्न सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में ही पूछा गया था। आइए बात करते हैं हम वायुमंडल की परतों में ऊपर उठने के क्रम में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में। देखिए, यह है वायुमंडल, मान लीजिए यह है वायुमंडल, 16,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस इसे लेकर चलते हैं। ठीक, जो पहली परत है लगभग 20 से 30 किलोमीटर आप इसे मानकर चल सकते हैं, इसे हम समताप मंडल कहते हैं, माफ कीजिएगा, इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम ऊपर की ओर उठते हैं, लगभग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो परत पाई जाती है उसे हम समताप मंडल कहते हैं। फिर हम ऊपर आते हैं 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तक, हम इसे मध्य मंडल कहते हैं। ठीक, और ऊपर उठेंगे तो इसे हम यहाँ पर बाह्य मंडल कहेंगे, इसके बाद बहिर्मंडल शामिल। ठीक, अमून इसे 4 परतों में लेकर चलिए, लेकिन बाद में आपके जो क्लासरूम 6 to 8 की हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक, अब यदि हम बात करें क्षोभ मंडल में, हम सभी जानते हैं कि जैसे ही आप ऊपर परतों की ऊपर की ओर बढ़ेंगे, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होता जाता है। ठीक, और यहाँ पर आकर टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। लेकिन समताप मंडल में कहीं ओजोन परतों की उपस्थिति, ओजोन परत की उपस्थिति की वजह से, ओजोन कणों की वजह से, इनमें आपस में टकराव होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ी सा यहाँ बढ़ जाता है समताप मंडल में। ध्यान रखिएगा, समताप मंडल से जैसे ही मध्य मंडल की ओर ऊपर की ओर जैसे ही आप उठेंगे तो फिर से टेम्परेचर में गिरावट आती है, फिर आप ऊपर की ओर उठेंगे टेम्परेचर में वृद्धि होती है। यानी टेम्परेचर पहले कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। यानी आप इसे ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है, पूरी तरीके से टेम्परेचर में कमी आ रही है। देख रहे हैं कि वायुमंडल की परतों में टेम्परेचर में यानी तापमान में परिवर्तन हो रहा है। हम ये लिख सकते हैं कि तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। ठीक, एक स्पेसिफिक चीज आप नहीं कह सकते।
देखिए हमारा पहला कथन कहता है तापमान, दबाव बढ़ता है लेकिन तापमान कम होता जाता है। नहीं, लगातार तापमान कम नहीं हो रहा है, यानी यह गलत हो जाएगा। दूसरा, दबाव कम होता जाता है लेकिन तापमान बढ़ता जाता है। आपने देखा पूरी तरीके से तापमान बढ़ ही नहीं रहा, यह भी गलत हो जाएगा। दबाव और तापमान समान बने रहते हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा, यानी यह भी गलत हो जाएगा। दरअसल ऊपर जैसे आप बढ़ते हैं दबाव कम होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन होता रहता है। तो यानी दबाव कम होता जाता है लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है। यही इस प्रश्न का सही जवाब है, यही इसका स्पेसिफिक आंसर है। ठीक है, यानी एक चीज पर यदि आप तापमान की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा तापमान में परिवर्तन होता रहता है। और दाब की जब बात की जाएगी, प्रेशर की जब बात की जाएगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, वायुमंडल की परतों की ओर ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो दबाव कम होता जाएगा। ठीक है, इस तरह ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। मिलते हैं हमारे अगले सीरीज में कुछ अन्य खास प्रश्नों को लेकर जो कि भूगोल विषय से जुड़े होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।